सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं खुफिया बैलेट से करवाए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात कानून के बजाय आइन के तहत होंगे। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला 4-1 से आया। जस्टिस यहया आफरीदी के खिलाफी नोट में राय देने की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होंगे। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन करप्शन रोकने के तमाम इकदाम करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद है। अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या फिर सीरियल नंबर। सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हम आर्टिकल 226 की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। पीडीएम अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहे। सेनेट इंतखाबात में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल होता आया है। पैसे के जोर पर आने वाले जाती मफादात को तरजीह देते हैं। इमरान खान सियासत में पैसों का अमल दखल खत्म करने में संजीदा है। इस्लामाबाद में अपोजिशन की तादाद कम है मगर फिर भी उम्मीदवार खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। अदालत की राय से हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। शफाफ इंतखाबात मुल्क का सबसे बड़ा सियासी मसला है। लतीफ खोसा कहते हैं कि फरोग नसीम हर बार इस्तीफा देकर हुकूमत का मुकदमा लड़ने आ जाते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि लड़खड़ाती हुकूमत को सेनेट इंतखाबात से कबल बड़ी शिकस्त हुई। हुकूमती तर्जुमान इंतखाबी ढिटाई से सुप्रीम कोर्ट की राय को अपनी फतह करार दे रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती थी मगर उसे राह फरार नहीं मिला। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि अदालत ने कहा है कि सीक्रेसी ताहयात नहीं है। राय पाकिस्तान की जीत है। पता चलेगा किसने किसको वोट दिया। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, मंडियां लगती रही। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे, हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी और अरकीन की लेन देन के मामलात को खत्म करने का मौकफ तस्लीम कर लिया है। अदालत ने मुकम्मल खुफिया राय दही का उसूल नहीं माना। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ट्रेसेबल बैलेट इस्तेमाल करने का कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल तैयार। आइंदा 2 रोज तक पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई अरकीन असम्बली से मुलाकातों में मसाइल सुनेंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। सेनेट इंतखाबात के बायस काबीना इजलास भी मुअख्खर होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई के एमपीएस को पैसों की ऑफर की है। मुशीर इत्तलात केपीके कामरान बंगश का दावा, बोले कि पीटीआई के बाज़मीर एमपीएस के इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया है। मुंतखब नुमाइंदों को खरीदने की कोशिश की गई। बहुत जल्द तमाम हकाइक अवाम के सामने लाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार पलवशा खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पलवशा खान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। फैसल वादा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
ISPR ने 81वें यौम पाकिस्तान के हवाले से प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान है। DG ISPR ने 22 फरवरी को यौम पाकिस्तान परेड के इनेकाद का ऐलान किया था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुर्रानी इंतकाल कर गए। 88 साल एजाज दुर्रानी तवील अरसे से बीमार थे। एजाज दुर्रानी ने फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार निभाया था। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1392 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 12,896 हो गई। 5,81,365 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुशीर बराए जेल खाना जात एजाज जाखरानी के खिलाफ नैब इंक्वायरीज का मामला। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा समाअत तक एजाज जाखरानी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एजाज जाखरानी के खिलाफ एजुकेशन वर्क सर्विस में इंक्वायरी जारी है। जैकबाबाद हाईवे और आमदन से जायद असासे बनाने की इंक्वायरी चल रही है। एजाज जाखरानी के वकील ने कहा कि नैब बदनीयती की बुनियाद पर इंक्वायरी कर रहा है। इलेक्शन में शफाफियत जो है ये इस मुल्क के जमहूरी इदारों की तकवीत है, आइन की बालादस्ती है, रूल ऑफ लॉ को ये देती है। क्योंकि रियासत में सिर्फ और सिर्फ मुंतखब जो है इदारे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो और सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो पार्लियामान हो और मरकजी हुकूमत हो। यही है रियासत में जो इस मुल्क के जो है इक़्तिदार पर जो है को रेगुलेट करते हैं। एक टुकड़ा यूज किया गया है, सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके भी तशरीह। हाँ देखें, सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि अता हयात हमेशा के लिए ये सीक्रेसी ही जो है रहेगी। देखें, इसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा आपके बाकी कवानीन के मुताबिक। आपके बाकी कवानीन में राइट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है और आइन में भी है कि हर एक शहरी को इस मुल्क के मामलात पर दस्तरस और आगही होनी चाहिए, जो माशाल्लाह मीडिया देता है। और आप चौथा सुकून ऐसे ही नहीं है। तो इसलिए अगर एक दफ़ा आपने जो बैलेट्स को जांच पड़ताल करनी है तो इसकी मैकेनिज्म भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतय्यन करेगी कि इसको अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे ये आगही होनी चाहिए कि मेरे नुमाइंदे ने किस किस को वोट दिए हैं, तो वो मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्लेनरी अख्तियार है, बुनियादी उसका ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और अख्तियार है जो इमरानी मुआहदा आइन में मुंदरज है कि उसने शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं। ये इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की आज की राय है, इलेक्शन कमीशन इस पे बाउंड है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल का जो ट्वीट आया वो कहते हैं हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद की है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वो तो हमेशा ही ऐसे कहते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। वो कोई नई बात नहीं है। उनके सारे माशाल्लाह मुशीर और वज़ीर जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक फैसला उनके खिलाफ आता है तब भी वो शुरू हो जाएंगे ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करें। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी, इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ। लेकिन आपके भी सामने है कि उनका ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था वो कलअदम हो गया है। ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया है क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो मुहीब था, मशरूत था इस बात पर कि आर्टिकल 226 का सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये इलेक्शन आर्टिकल 226 के ताबे नहीं हो रहा। वो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बरक्स कह दिया कि आर्टिकल 226 ही में ये इलेक्शन हो रहे हैं आइन में। इसलिए अगर कोई इसमें तरमीम मकसूद होगी तो आर्टिकल 226 आइन की तरमीम की जाएगी। इस पर ना ऑर्डिनेंस जो है मुतासर हो सकता है, ना ऑर्डिनरी कानून साजी इसके जरिए से जो है वो मुतय्यन कर सकती है खुफिया राय दही। इलेक्शन कमीशन बाउंड है इस राय पर? जी, इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि बाउंड है, बिकॉज आर्टिकल 189 और 190 में तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी नुक्ते पर राय को के मानने के पाबंद हैं और उसकी मुआवनत में they'll work in aid of the Supreme Court। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो नहीं, तौहीन अदालत का तो कॉन्सेप्ट ही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एडवाइस है। ये कोई कानून का
इतलाक नहीं है, ये एक मशवरा दिया है और मशवरा मांगा था हुकूमत ने और मशवरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ दिया है मशवरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई थी कि आर्टिकल 226 का इतलाक होता है इस पर या नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पर आर्टिकल 226 ही के तहत ये इलेक्शन हो रहा है, तो बात खत्म हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुकूमत की रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया है। अब हुकूमती बुज़रा जो मर्जी मिठाइयाँ बांट। वोटर किसी और पार्टी को वोट देता है वो नाअहल तो नहीं हो सकता इसमें? जी नहीं, ये देखें, इसी की लॉजिक देखें ज़रा, मंतक इसकी ये देखें कि अगर ये है कि वोटर जो है MNA जो हैं या पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अगर अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट पार्टी के किसी नामजद उम्मीदवार को नहीं देते तो इस पर कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं है, इसका कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इस पर वो सीट जो है वो से सुबक दोष नहीं हो जाते। तो इसलिए ये गुंजाइश पार्लियामान में आइन में रखी गई है। और आप देख लें इसलिए भी इसका कि अगर पैराशूटर्स को जो है एक टिकट मिल जाता है जिसका पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं, MNAs MPAs, ये अगर कोई शख्स जो है वो देखते हैं कि ये तो इलेक्शन के बाद अपना बस्ता उठाएगा, हुकूमत जब जाएगी और ये तो बाहर चला जाएगा, इससे मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या ताल्लुक है। उसके बरक्स अगर वो देखेंगे दूसरा उम्मीदवार जो है वो अहलियत भी रखता है, वो इस धरती का बासी भी है, उसका मरना जीना भी यही है और उसका ताल्लुकात भी उसी के साथ रहने हैं आइंदा के लिए भी, तो वो क्यों कर उसको वोट नहीं देगा और वो उस नामजद उम्मीदवार को वोट देगा जो पैरा ट्रूपर है और किसी का नामजद है, पता नहीं किस जानिब से आया है, मैं इसमें भी नहीं जाता हूँ। तो इनके तो जो उम्मीदवार हैं, आपने देख लिया कि PTI के अपने अंदर जो रिपल्सिव किस्म की रिएक्शन आया है इनके अपने उम्मीदवारों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, आपने देखा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो सिंध में हो, जहाँ भी हो, इनके अपने उम्मीदवार। लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है।